एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए एक और वैकेंसी जारी की गई है। इसमें एनसीएल के द्वारा, नॉर्दर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये जो वैकेंसी है जारी की गई है। इसमें जो एजुकेशन क्राइटेरिया रखा गया है, इसमें सिर्फ आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए ही ये फॉर्म जो है ये निकली हुई है। तो इसमें जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसी एनसीएल की वैकेंसी है। एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया डियर स्टूडेंट। इसमें इस विभाग में जो टेक्निकल रिक्रूटमेंट है, टेक्निकल भर्ती है, वही टेक्निकल भर्ती को ही निकाला गया है। इसमें नॉन टेक की पोस्ट, इसमें कुछ पोस्ट इसमें नॉन टेक की भी है और कुछ पोस्ट टेक्निकल की भी है। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब हम आपको इसकी ब्रीफिंग में इसकी जो नोटिफिकेशन जारी की गई है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये जो है रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट आप नॉर्दर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये जारी किया गया है। ये जो है भर्ती नॉर्दर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड की जो ऑफिस है ये है सिंगरौली, कोलियरी जिला, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। और ये इसका पिन कोड यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आईएसओ सर्टिफाइड है। और यहाँ पर जो वैकेंसी जारी की गई है इसमें इसका नोटिफिकेशन की डेट देख सकते हैं, 7/8/2023 को ये जारी किया गया है इसका डेट। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन HEMM ऑपरेटर, ट्रेनिंग ऑपरेटर इसमें दी हुई है। देखो फर्स्ट यदि हम देखें तो ये जो एनसीएल कंपनी है, एनसीएल इनवाइट्स द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन नेशनल पोस्टिंग मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ HEMM ऑपरेटर ट्रेनिंग, नेमली सॉल्व्ड ऑपरेटर ट्रेनी, डंपर ऑपरेटर ट्रेनी, सरफेस माइनर ऑपरेटर ट्रेनी और डोजर ऑपरेटर माइनर ट्रेनिंग। इसमें ग्राइंडर चलाने के लिए जो ऑपरेटर होता है उसकी ट्रेनिंग की इसमें वैकेंसी जारी की गई है। सिचुएशन यदि देखें तो टोटल टेक्निकल पोस्ट ही जारी की गई है। इसमें टोटल ऑपरेटर के पोस्ट है, ये मशीन ऑपरेटर के लिए क्रेन ऑपरेटर, तो ये टोटल टेक्निकल पोस्ट होते हैं। हाईली मैकेनिज्म जो है मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए इसमें जारी किया गया है। पोजीशन यदि हम देखें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है। तो सबसे पहले टेबल ए में देखेंगे, है ना, यहाँ पर द डिफरेंट पोजीशन मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एंड द वैकेंसीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज आर प्रोवाइड इन टेबल ए। तो टेबल ए में जो पेरा दिया हुआ है, इस पेरा में यदि हम देखें तो पोजीशन और डेजिग्नेशन और रेम दोनों दिया हुआ है। सबसे पहले यदि देखें तो सॉवेल्ड ऑपरेटर जो है, सॉइल ऑपरेटर ट्रेनिंग, तो मिनिमम इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें हम तो इसमें बेसिकली जितने भी हैं यहाँ पे सॉइल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, सेकंड में है डंपर ऑपरेटर ट्रेनी, सरफेस माइनर ऑपरेटर ट्रेनी, डोजर ऑपरेटर ट्रेनी, ग्राइंडर ऑपरेटर ट्रेनी, पे लोडर ऑपरेटर ट्रेनी एंड क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी। तो ये जितनी भी वैकेंसीज जारी की गई है, जितने पोस्ट हैं, ये पोस्ट में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इसमें मैट्रिकुलेशन के लिए एसएससी मतलब 10th क्लास, ठीक है, हाई स्कूल और इक्विवेलेंट पोसेस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन, जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इंडियन स्टेट के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो होता है वहाँ से पास आउट होना चाहिए। इसके बाद इसमें सेकंड में जो है वैलिड HMV ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इश्यूज फ्रॉम एनी RTA RTO ऑफ इंडियन स्टेट। तो आपके पास जो लाइसेंस है ये लाइसेंस होना चाहिए। हेवी मशीन्स को चलाने का जो लाइसेंस है, गाड़ी को चलाने का जो लाइसेंस है, ये लाइसेंस आपके पास होना अनिवार्य है। तो इसमें टोटल जो वैकेंसीज है इसमें 35 है। ठीक है, सॉइल ऑपरेटर 35 है, डंपर ऑपरेटर 221 है, इसमें सरफेस माइनर में 25 है, डोजर ऑपरेटर में 37 पोस्ट है, ग्राइंडर ऑपरेटर में 6 पोस्ट है एंड पे लोडर ऑपरेटर में 2 पोस्ट है। और इसमें देखें क्रेन ऑपरेटर में तो 12 पोस्ट। ऐसे टोटल यदि हम पोस्ट देखें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर है 338। ठीक है, तो ये कुछ पोस्ट यहाँ पर ये नॉन टेक के भी आते हैं, नॉन टेक के भी पोस्ट हैं और टेक्निकल भी पोस्ट हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो है कुछ पोस्ट इसमें टेक्निकल है, कुछ पोस्ट नॉन टेक्निकल है। तो इसमें जो है जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट हेवी मोटर व्हीकल का आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट में भी डिफरेंट स्टेट लाइक ट्रेन ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आपके पास जो हेवी
मशीन्स को चलाने के लिए जो लाइसेंस होता है, जैसे डोज़र को चलाने के लिए, डंपर को चलाने के लिए, बड़ी गाड़ियों को चलाने के लिए जो लाइसेंस होता है, ये लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, द कैंडिडेट हुज द रिन्यूअल ऑफ HMV ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इज पेंडिंग बिफोर द लाइसेंस इशूज। तो आपका जो लाइसेंस है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए। यदि इस सिचुएशन में जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो इस सिचुएशन में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं एवरीथिंग इज़ क्लियर, सारी चीज़ आपके क्लियर होना चाहिए। तो इसमें HMV ट्रांसपोर्ट लाइसेंस वैलिड एज ऑन क्रूसियल डेट एट द टाइम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर। तो जब आपको बुलाया जाएगा उस समय आपके पास ये लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज यदि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें, कैटेगरी वाइज देखें हमने, तो कैटेगरी में SC ST OBC SC ST UR EWS, फिर है वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में इसमें है। तो अलग अलग यहाँ पर पोस्ट जारी की गई है। तो कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अलग अलग है, OBC की अलग है, SC की अलग है, ST की अलग, टोटल वैकेंसीज भी अलग है। ठीक है, बाकी सेम 338 ही पोस्ट होगी। ठीक है, टोटल पोस्ट यहाँ पर इसका PDF जो है हम जारी कर देंगे चैनल में, आप वहाँ से PDF को और अच्छे से रीड कर सकते हैं। फिलहाल जिसके पास लाइसेंस है, ठीक है, जिसके पास लाइसेंस है, लाइसेंस वाले ही फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन में इसको मैं फिर से एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन में क्या बोला गया, मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th के बाद, 10th या 12th के बाद आपके पास वैलिड HMV हेवी मोटर व्हीकल, HMV का फुल फॉर्म क्या होता है, हेवी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इशूड फ्रॉम एनी RTA RTO ऑफ इंडियन स्टेट गवर्नमेंट। तो आपके पास इसका लाइसेंस होना अनिवार्य है। यदि आपके पास लाइसेंस है तो ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं आप। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म भी भरोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, और लाइसेंस नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये आपको बताना मुझे ज़रूरी था। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल 338 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी में, कहीं 20 है, कहीं 21 है, कहीं 19 है। ठीक है, इस टाइप से कैटेगरी वाइज टेबल बी में यदि हम देखें तो टेबल बी शोविंग मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ मेट्रिकुलेशन डिफरेंट कैटेगरीज। तो इसमें जनरल और EWS के लिए 55% होना चाहिए। ठीक है, 10th में, और OBC के लिए जो है NCL के जो एम्प्लॉय हैं, जो OBC के हैं उनके लिए 50% होना चाहिए, और SC ST के लिए 45% होना चाहिए। ये क्राइटेरिया रख दिया गया पहले ही, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन अ मेट्रिकुलेशन टू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई। तो 10th में आपका कम से कम इतने परसेंट होना चाहिए, 55 50 45। ठीक है, इतने परसेंट तो आपके पास होना चाहिए डियर फ्रेंड। द ट्रेनिंग पीरियड स्केल पे आपको जो है टेबल सी में देखेंगे, टेबल सी में बेसिकली यहाँ पर आपके सैलरी कितनी बनेगी ट्रेनिंग पीरियड में, वो यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए ट्रेनिंग पीरियड में देखिए टेबल सी में क्या दिया हुआ है। एंट्री लेवल पोस्ट में यहाँ पर देखें तो सॉवेल, डंपर, सरफेस, डोजर, ग्राइंडर, पे लोडर और क्रेन ऑपरेटर, ये जितने ऑपरेटर ट्रेनिंग है, इसमें ग्रेड पे जो है वो 1500 2.66 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिलेगा आपको, 1500 रुपये पर डे के हिसाब से। 3 ईयर एज अ कैटेगरी है ट्रेनिंग ऑफ पीरियड इसमें, और ग्रेड ऑफ कैंडिडेट आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद में आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। फिलहाल आपको पर डे का 1500 रुपये मिलेगा, इतना आप समझिए। ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो 3 ईयर है, 3 ईयर है। ठीक है, 3 ईयर बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये था रिजर्वेशन का, तो फंडा वही है SC ST वालों का। ठीक है, रिजर्वेशन में यदि आप देखें तो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है इसमें SC ST वालों को 5 ईयर रिजर्वेशन। ठीक है, OBC को 3 ईयर रिजर्वेशन जो दिया गया है, EWS 10 ईयर रिजर्वेशन है। ठीक है, तो ये जो सभी एग्ज़ाम में जितनी रहती है उस हिसाब से ही रिजर्वेशन दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये तो लिखा भी हुआ है यहाँ टेबल नंबर D में देखेंगे तो EWS UR को नो रिलैक्सेशन। ठीक है,
SC/ST को 5 ईयर और OBC क्रीमी लेयर को 3 ईयर। ठीक है, एक्स सर्विस मैन को ESM को दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स सर्विस मैन को 8 ईयर का यहाँ पर दिया हुआ है और मैक्सिमम जो एज है वो 50 ईयर यहाँ पर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज वहाँ पर शो कर दिया गया है। ठीक है, डिपार्टमेंटल जो है नो अपर एज लिमिट है उनके लिए। डिपार्टमेंट वालों के लिए तो NCL जो है CIL या NCL वाले आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके लिए एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS के लिए भैया 1000 रुपये आपके लिए रखा गया है और GST 180 इंक्लूडेड हो जाएगा, तो 1180 रुपये आपको पे करना होगा। इतना फॉर्म भरने के लिए लगेगा आपको, फॉर्म भरने के लिए लगेगा। ठीक है, पैसा। और SC/ST ESM और डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं उनको कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, नो मनी। ठीक, चलो एक अच्छी जो सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम है, CBT बेस्ड ही होगा। सिलेक्शन जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस CBT बेस्ड होगा। एग्ज़ाम होगी इसकी, एग्ज़ाम बेस पर ही ये जो है करवा जाएगा। उसके बाद दक्षता परीक्षण की जाएगी, स्किल टेस्ट कराई जाएगी। ठीक है, उसके बाद ही सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर टेबल F में लिखा हुआ है टेबल शोइंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स आप क्वालिफाई आप मेरिट लिस्ट। तो पहली आपके लिए जारी कर दिया गया है HEMM पोजीशन के लिए 10 100 कॉमन कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर कैटेगरी आप कैंडिडेट है उसके लिए अनरिजर्व और EWS के लिए 50 नंबर आना ज़रूरी है, क्योंकि 100 का पेपर होगा, 100 में 50 आना ज़रूरी है भाई साहब। ठीक है, 100 में 50 मार्क्स आना ज़रूरी है और SC/ST OBC के लिए 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इतना मिनिमम कट ऑफ तो इतना जाएगा ही सभी के लिए। बाकी प्रोसीजर सेम होगी, CBT होगा, स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बाद ही आपको सिलेक्शन आपकी लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेट दिया है, स्टार्टिंग डेट आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन 9/8/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म स्टार्ट हो चुका। क्लोजिंग डेट है 31/8/2023 11:59 में, मतलब कि आपको मालूम है रात 12 बजे तक खुला रहेगा। टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड विल बी इंटीमेटेड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट में बता दिया जाएगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर CBT एग्ज़ाम के लिए भी डियर फ्रेंड वो भी आपको साइट में बता दिया जाएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट वो भी साइट में बता दिया जाएगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जारी करता है NCL। ठीक है, सिलेबस यहाँ पर दे दिया है, ये सिलेबस देखेंगे, CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस दे दिया है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग सिलेबस दिया है। जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन डीजल इंजन वाले भैया गाड़ी चला रहे हैं तो आपको इंजन के बारे में पता होना चाहिए। फिर जनरल अवेयरनेस और नॉलेज आपको पता होना चाहिए, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये 3 पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट में सबसे पहले तो टेक्निकल। ठीक है, फर्स्ट टेक्निकल हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका GK या जनरल अवेयरनेस, और थर्ड में हो गया मैथ्स रीजनिंग। ठीक, ये 3 चीज़ आपको तैयार करना है, बस इतना ही है। बाकी इसमें ये जो प्रोग्राम है कैटेगरी वाइज SC/ST सर्टिफिकेट कैसा होगा ये इसको यहाँ पर शो कर दिया गया है। फॉर्म भरने का प्रोसेस वही है, आपको किस टाइप से फॉर्म भरना है ये सब दिया हुआ है। इनकम जो है सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप और अच्छे से पढ़ लेंगे तो PDF पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर। ठीक है, इसमें जो है TA ट्रेवलिंग अलाउंस यदि क्लेम करना है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आने जाने के लिए एग्ज़ाम SC/ST कैंडिडेट के लिए आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ अपना रोल नंबर, नेम और ये जो है फुल नेम कैंडिडेट का ब्लॉक लेटर में ये आपको TADA क्लेम के लिए फॉर्म दिया हुआ है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं और आप आने जाने का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था डियर स्टूडेंट जो है अभी NCL की वैकेंसी जारी की गई उसके नोटिफिकेशंस और कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर निकला हुआ है। तो ये हमें ऐसा लगता है कि ये नॉन टेक पोस्ट है। ठीक है, लेकिन यदि देखा जाए लाइसेंस की बात कर दी गई है तो ये टेक्निकल पोस्ट ही कहलाती है, क्योंकि ऑपरेटर ये टेक्निकल पोस्ट ही है। ठीक है, फिर भी ITI यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको डियर स्टूडेंट 10th के बाद आपके पास मशीन्स, हेवी मशीन चलाने के लिए हेवी व्हीकल मशीन्स HVM ये इसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मिनी रत्न कंपनी है और ये सिंगरौली, मध्य प्रदेश की सिंगरौली
में नॉर्दर्न कोलफील्ड का ऑफिस है, वहीं पर रिक्रूटमेंट होता है डियर फ्रेंड, और आप वहाँ से ही इसकी एग्ज़ाम भी वहीं होगी। दूसरी बात, आपका सिलेक्शन भी वहीं होगा और आपको वहीं दिया जाएगा, आपकी पोस्टिंग भी वहीं होगी। तो ये था डियर स्टूडेंट आज की जो वैकेंसीज़ है उसका नोटिफिकेशन और उसकी जानकारी। वैसे ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।